हाय फ्रेंड्स, लर्न विद फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दूसरी इकाई 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती जो 3 नंबर का पाठ है। दो लघु कथाएं इस पाठ में पेज नंबर 31 से लेकर 34 तक जो भी सवाल आए उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। सुनो तो जरा, आपने बहुत सी चतुराई संबंधी कहानी सुनी होगी। आपको वही कहानी आपके सहपाठियों को सुनानी है। यहाँ पर जो भी आपने कहानी सुनी होगी उसमें से ये भी कहानी होगी जो मैं देने वाला हूँ। मेरी कहानी है चींटी की चतुराई। नदी के किनारे एक विशाल पेड़ है जिस पर एक चिड़िया रहती है। एक दिन चिड़िया ने पानी में कुछ तैरते देखा। वो पास गई तो एक चींटी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, परंतु पानी के बहाव में वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रही थी। चिड़िया ने एक पत्ता लिया जिस पर चींटी चढ़ गई और इस तरह चींटी ने अपनी जान चिड़िया की मदद से बचाई। चींटी ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन एक शिकारी घूमता हुआ उस पेड़ के पास आया और चिड़िया पर निशाना साधने लगा। तभी चींटी ने देख लिया और चतुराई से उसके पैर पर डंक मार दिया। चींटी की बुद्धि और चतुराई चिड़िया की जान बचाई। इससे उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। खोजबीन, अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजें और लिखो। आपको इंटरनेट से पारंपरिक जो चित्र शैली के प्रकार है वो खोजने और उनको यहाँ पर लिखना है। आपको एक तरफ उस राज्य का नाम और एक तरफ शैली का नाम लिखना है। यहाँ पर इसका जवाब है राज्य का नाम महाराष्ट्र में वारली, बिहार मधुबनी, राजस्थान शैला, मध्य कला, तमिल चित्रकारी, उड़ीसा पटचित्र, आंध्र कलमकारी। विचार मंथन। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इस सूक्ति का अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। संस्कृत भाषा की यह सूक्ति महाभारत से ली गई है। झूठ कितना भी छुपाया जाए वह एक दिन सामने आ ही जाता है। आजादी के बाद हमारे देश के ध्येय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को ही स्वीकार किया गया है। मैंने समझा। इस पाठ में हमने सीखा है कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही रूप से इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का आसानी से सामना कर सकते। अपनी चतुराई से हम बड़े से बड़े व्यक्ति से अपना लोहा मनवा सकते। ये मैंने इस पाठ से समझा है। अध्ययन कौशल्य। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। आपको कौन सा भी विषय यहाँ पर लेना है और भाषण देने हेतु आपको टिप्पणी बनानी है, उसके लिए यहाँ पर पॉइंट दिए गए। उसमें आपकी प्रस्तावना चाहिए, विषय प्रवेश चाहिए, उदाहरण सुवचन चाहिए और सोमत भी आपको वहां पर लिखना है। यहाँ पर नमूना भाषण है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष वृक्षारोपण पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने यह विषय इसलिए चुना क्योंकि हमारी आज की दुनिया अनेक समस्याओं से घिरी हुई है और इनमें से सबसे बड़ी समस्या पेड़ों की कटाई के कारण उत्पन्न हो रही है। लोग पेड़ों के महत्व को जाने बिना अपने फायदे के लिए उन्हें काट रहे हैं। अगले वाले पेज नंबर 34 पे हमें दिया गया है कि बताओ तो सही, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके बारे में आपको बताना है। आपने अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियां सुनी होगी।
उनमें से जो राजा है अकबर, उसके 9 रत्न के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर उसके 9 रत्न, अकबर के दरबार में उनके 9 प्रमुख दरबारी थे जो विभिन्न कलाओं में निपुण थे। उनमें से है बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो फ्याजा, फकीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम यती। इन सभी को मिलाकर अकबर के 9 रत्नों की सूची। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। इसी के आगे है वाचन जगत से। आपको पसंदीदा चित्रकथा पढ़नी है और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर आपको सुनानी है। यहाँ पर एक मैं नमूना चित्रकथा दे रहा हूँ और ये आपको पढ़नी है और इसी तरह आपको दूसरी भी चित्रकथा बनानी है। इसके आगे हमें कुछ सवाल दिए गए हैं। उनमें से एक सवाल है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो दिया गया है और उसके नीचे हमें 3 विकल्प दिए गए को। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल, यहाँ पर सही विकल्प है, का मुंह देखने लगे। और ये जो विकल्प है, ये जो चित्र है, इसके ऊपर यहाँ पर ये वाक्य आया है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। यहाँ आगे दिया गया है क्रोधित होकर वो चित्रकार ने सेठ से। इनमें से सही विकल्प है सभी चित्रों के पैसे मांगे। 3 नंबर का सही विकल्प है। और ये जो है ये चित्र, इस चित्र के ऊपर यहाँ पर इसका जवाब आया है। यहाँ पर हमें सही विकल्प दिया गया है। पहले वाले सवाल के आगे ही हमें 2 नंबर का सवाल दिया गया है। 2 नंबर का सवाल है चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। तो इसका जवाब है चित्रकार की परेशानी यह थी कि चाहे जितनी अच्छी चित्र बना ली, सेठ को पसंद ही नहीं आ रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको मेहनताना नहीं मिल रहा था। सेठ का चित्र बनाने के चलते वो कोई दूसरा ग्राहक भी नहीं ढूंढ पा रहा था। यह चित्रकार की परेशानी थी। यहाँ पर 3 नंबर का सवाल दिया गया है हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने को मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। 4 नंबर का सवाल दिया गया है घोड़े के मालिक की शर्त लिखो। तो घोड़े के मालिक की शर्त थी, घोड़े के मालिक ने 2 शर्त बादशाह के आगे रखी थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह खुद वो हरा घोड़ा लेने जाएंगे। दूसरी शर्त यह थी कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग था, तो उसको देखने का दिन भी अलग होगा। उन्होंने कहा कि बादशाह हफ्ते के 7 दिनों के अलावा बाकी किसी भी दिन घोड़े को देख सकते हैं। लास्ट में हमें दिया गया है भाषा की ओर। आपको निम्नलिखित वाक्य पढ़ो। जो नीचे वाक्य दिए गए वो आपको पढ़ने हैं और जिनको सर्कल किया गया है उन शब्दों पर आपको ध्यान देना है।
चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.